नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ और यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। पिछले कुछ दिनों से बहुत ही न्यूज़ में है, स्पेशली जब से इसका राइट इशू का अनाउंसमेंट हुआ, राइट इशू आया भी। और दोस्तों बहुत लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया, बहुत लोगों ने शायद अप्लाई ना किया होगा। आरई का जो प्राइस था दोस्तों, यानी राइट एंटाइटलमेंट का जो प्राइस था वो बहुत ऊपर चला गया था। तो बहुत लोगों ने यहाँ पर डायरेक्टली शेयर खरीदना ज़्यादा बेहतर समझा rather देन अप्लाइंग ऑन राइट इशू। तो जो भी हो, राइट इशू हो गया है। अभी फिलहाल दोस्तों इसका रिजल्ट निकल कर आया है आज। तो देखेंगे दोस्तों कैसा हुआ परफॉर्मेंस। बहुत ही एक्सपेक्टेशन है इस स्टॉक को लेकर। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये आगे जाके मल्टीप्लायर बनेगा, बहुत ही अच्छा रिटर्न देने का कैपेसिटी है स्टॉक में। और साथ ही साथ दोस्तों जिस इंडस्ट्री में ये है, सोलर एनर्जी इंडस्ट्री या ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री में है, तो इसका आगे जाके बहुत स्कोप है। तो दैट्स वाई दोस्तों ये स्टॉक इतना पॉपुलर है। साथ ही अगर आप इसके पीयर्स को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों इसके वन ऑफ द पीयर इज अदानी एंटरप्राइज, ये भी बहुत ही पोटेंशियल वाला स्टॉक है। और बाकी ग्रीन एनर्जी वाले जितने भी स्टॉक है दोस्तों, उनको लेकर आगे जाके बहुत पोटेंशियल है। तो जो भी है, आज इसका रिजल्ट निकल कर आया है, रिजल्ट को देखेंगे। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आगे क्या रणनीति अपनाना चाहिए, क्या आपको अभी निवेश करना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन मुझे बहुत मिल रहा है, वो है कि बहुत लोगों ने यहाँ पर आरी में इन्वेस्ट किया, यानी आरी खरीद लिया 2-4 तारीख को फरवरी महीने का, और 10 तारीख के बाद उनको वो आरी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वो आरी वैलिड थे 10 तारीख तक। 10 तारीख के बाद वो लैप्स हो जाएंगे और ऑलरेडी हो चुके हैं। वो आरीज 5 फरवरी तक ट्रेडेबल थे, यानी मार्केट में वो ट्रेड हो रहा था। अब दोस्तों वो एक्सपायर हो चुका है और वो लैप्स हो चुका है। तो आपको उस दौरान दोस्तों अपने आरी को यूटिलाइज करके राइट इशू के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए था। खैर जो भी हो, मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 436 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। स्मॉल कैप श्रेणी का स्टॉक है। और यहाँ पर दोस्तों 7.80 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही जबरदस्त इसने रिटर्न दिया। अगर आप इसका CAGR देखेंगे तो लास्ट एक साल में देखिए 427% का इसका रिटर्न है। 10 साल में 7% का, 5 साल में 36% का। तो जबरदस्त रिटर्न दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है कि कंपनी ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया। अगर आप इन्वेस्टर्स देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेजर होल्डिंग दोस्तों यहाँ पर पब्लिक के पास है, प्रमोटर के पास 31.55, और पब्लिक के पास देखिए बहुत ज्यादा होल्डिंग है। FIIs और DIIs का यहाँ पर होल्डिंग एकदम ना के बराबर है। तो चलते हैं दोस्तों रिजल्ट की तरफ, कैसा वो परफॉर्मेंस उसको देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोला है और यहाँ पर सारे फिगर्स लैक्स में है। तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020 का। तो दोस्तों यहाँ पर पहला चीज देखिए, टोटल रेवेन्यू पिछले बार था 39 करोड़ का रेवेन्यू, और इस बार दोस्तों अगेन 39 करोड़ का रेवेन्यू है। मगर अगर आप यहाँ पे लैक्स में देखेंगे तो पिछले बार 87 लैक्स हुआ था, वहीं इस बार 41 लैक्स हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉप देखने को मिलेगा अगर आप दिसंबर टू दिसंबर कंपैरिजन करेंगे। वहीं दोस्तों अगर आप सितंबर से कंपैरिजन करेंगे तो देखिए 35 करोड़, वहां से यहाँ पर एक अच्छा खासा हम लोग को जंप देखने को मिल रहा है। मगर आपको ऑलरेडी पता है कि कंपैरिजन हमेशा सिमिलर पीरियड ऑफ लास्ट ईयर के साथ होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको एक ड्रॉप दिखेगा। अगर दोस्तों 9 मंथ वाइज देखेंगे तो वहां पर भी 134 करोड़ पिछले साल हुआ था, वहीं इस बार 96 करोड़ हुआ है। तो यहाँ पर ड्रॉप हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पे एक्सपेंस देखेंगे तो पिछले बार का एक्सपेंस 39 करोड़ का था, वहीं इस बार का एक्सपेंस 38 करोड़ 90 लाख, या आप लगभग कह सकते हैं यहाँ पर 50 लाख का एक्सपेंस में कमी है। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस में कमी है, एज अ रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखेंगे तो पिछले बार देखिए 26 लाख हुआ था, वहीं इस बार 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे डबल जंप है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 26 लाख, वहीं इस बार 50 लाख हो गया है। और सितंबर वाले क्वार्टर में यहाँ पे 20 लाख था। तो ज्यादा इसके नंबर्स नहीं आते। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, तब भी मैंने कहा था कि इसके नंबर ज्यादा नहीं आते। मगर जैसे भी हो, कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर देखेंगे तो अगेन नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी सेम आपको दिखेगा। यहाँ पे कोई टैक्स एक्सपेंस नहीं है। तो 50 लाख, और यहाँ पे पिछले बार हुआ था 26 लाख, तो डबल यहाँ पर जंप है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो पिछले बार 0.005 और इस बार 0.01। और अगर दोस्तों 9 मंथ वाइज देखेंगे तो पिछले बार देखिए दोस्तों 1 करोड़ 32 लाख हुआ था, वहीं इस बार 1 करोड़ 15 लाख है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ड्रॉप देखने को मिलेगा।
तो अगर आप एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर्स आते हैं तो दोस्तों वैसा स्टॉक ये नहीं है, छोटा मोटा नंबर ही देता है, मगर कोशिश रहती है हमेशा कंपनी की कि अपने आप को प्रॉफिट में रखे। अगर आप दोस्तों इसके पास्ट कुछ सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक दो बार आपको नेगेटिव रिजल्ट दिखेगा। अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो क्वार्टरली में यहाँ पर दिसंबर 2018 से कंपनी लगातार यहाँ पे नेट प्रॉफिट डिक्लेयर कर रही है। तो इन कंपनीज के लिए दोस्तों प्रॉफिट डिक्लेयर करना बहुत बड़ा बात होता है। और स्पेशली दोस्तों यहाँ पर डेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेट है 3.70 करोड़, तो ये भी बहुत बड़ा बात है कंपनी के लिए। मगर अगेन कंपनी राइट इशू जो लेकर आई है वहां से डेट क्लियर करने का भी प्लान है। तो अब दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या यहाँ पर अभी निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगेन दोस्तों अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ पे छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अगेन कहूंगा यहाँ पे लूज करने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है। तो आप उतना ही अमाउंट लगाइए जितना आप खो सकते हैं। स्टॉक में आगे जाके तो पोटेंशियल है, आगे जाके हो सकता है ये दोस्तों बहुत अच्छा रिटर्न भी निकाल कर दे, मगर अभी फिलहाल जिस तरीके के इसके नंबर्स आ रहे हैं कंपनी प्रॉफिट में आ रही है, मगर ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा। तो टाइम लगेगा, एक लॉन्गर पीरियड का हराइजन लेकर यहाँ पे उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जितना कि आपका अगर चला भी जाए या लॉस भी हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप राइट इशू वाला सिचुएशन में देखेंगे तो वहां पर दोस्तों सब्सक्रिप्शन तो हुआ, मगर सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो आरईज में बहुत लोगों ने यहाँ पर पैसा कमाया भी और आरईज से बहुत लोगों ने पैसा गवाया भी। बहुत लोगों को यही नहीं पता था कि वो आरई लैप्स हो जाएंगे और उन्होंने आरईज खरीद लिए, सोचा कि ये ऊर्जा का ही शेयर है। तो ऐसा भी सिचुएशन आया है, ऐसे भी मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने मेरे को बताया उनको लगा कि ये ऊर्जा का ही शेयर है जो सस्ते में मिल रहा है तो उन्होंने खरीद लिया और फिर उनको पता नहीं था कि 10 तारीख के बाद ये लैप्स हो जाएंगे। तो ऐसा भी सिचुएशन बहुत हुआ है। अभी दोस्तों कंपनी का आगे जाके बहुत सारा प्लान है, डेट क्लियर करने का प्लान है और एक्सपेंशन का भी प्लान है। तो आगे जाके दोस्तों हम लोग इस स्टॉक में और भी तेजी यहाँ पे देख सकते हैं, मगर उसके लिए टाइम लगेगा। तो मैं यही कहूंगा उतना ही पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए जितना अगर डूब भी गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों एनालिस्ट क्या कह रहे हैं तो यहाँ अगर देखेंगे क्योंकि ये स्मॉल कैप श्रेणी का स्टॉक है तो यहाँ पे कोई एनालिस्ट का कोई कमेंट ही नहीं है, कोई रेटिंग नहीं है। मगर अगेन मैं यही कहूंगा कि अगर आप यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, मगर ये भी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे रिस्क भी है, पैसा डूब भी सकता है। तो उसी हिसाब से उतना ही पैसा लगाइए जितना कि आप लूज कर सकते हैं। मैंने भी फिलहाल बहुत ही एक लिमिटेड अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है और अगर ये डूब भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर मेरे को अभी बहुत अच्छा जबरदस्त यहाँ पे रिटर्न मिला है। मेरा एवरेज प्राइस 1 रुपए के नीचे है, तो मेरा अभी पैसा ऑलरेडी 7 गुना हो चुका है। तो बहुत ही जबरदस्त मुझे रिटर्न मिला है। मगर अभी आपका पर्सनल डिसीजन है क्योंकि आपका पैसा है, तो सोच समझ कर यहाँ पे डिसीजन लीजिएगा। तो वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।